ओम शांति। 17 जनवरी 2025 की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो, क्योंकि हम भारत की सेवा करते हैं, अपने तन मन धन से करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो, तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। क्योंकि हर देश जो भी बना है वो बना तो उसके नागरिकों की वजह से ना, जब वहाँ के लोगों ने जब काम किया है तब वो देश महान बना है। तो ऐसे ही जो हमारा देश भी अगर हम चाहते हैं ऊपर जाए तो उसके लिए हमें ही काम करना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें इसे राम राज्य बनाना है। प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? उत्तर, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। ये सच्ची सेवा है, यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। ये सबसे बड़ी सेवा है कि हम पावन बने और दूसरों को पावन बनाएं। इससे सुखधाम की स्थापना होगी, क्योंकि जब कोई हमें देखेगा तो वो कहेगा कि भाई सही बात है, जैसे ये लोग हैं तो ऐसे सतयुग ज़रूर आना चाहिए, सतयुग में ऐसे ही लोग होंगे, तो उनको भी प्रेरणा जाएगी कि हम भी ऐसे बने। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। हे प्रभु, ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फ़र्क है? हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है कि हाँ भाई चलो वो तो हमारे पिता हैं, है ना। मगर जब कहते हैं हे प्रभु जी तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े हैं। तो पिताएं तो ढेर के ढेर हैं, प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते हैं? तो परम पिता ना है, तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है कि अरे वो तो परमात्मा है। तो बहुत ऐसे मन में कोई विशाल जो है छाया बनती है, और जब हम कहते हैं बाबा है तो हमें लगता है भी हमारा पिता है ना, कि हम जानते हैं उनको पास से। तो बुलाते हैं हे प्रभु, नयनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। आज बाबा बार बार वही बात कर रहे हैं। यहाँ तुम जानते हो, बाप आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं, बुलाते भी हैं तुम मात पिता। बापू, वो महात्मा गांधी को भी बापू जी कहते हैं, है ना। ऐसे शरीर के तो पिता होते ही हैं। तो बाबा ने कहा वो तो कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वह क्या नहीं कर सकते हैं। जब हम शिव बाबा को ये समझते हैं कि भाई वो रचयिता है, सर्वशक्तिवान है, प्रभु है ना, ईश्वर है, तो हमें लगता है भाई वो तो सब कुछ कर सकते हैं, तो करना चाहिए। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। तो बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर चढ़े हो और भस्म हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। बाबा आया है हमारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते। भारत को आज इसी सेवा की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों की कोई खाना खिलाता है वो भी सेवा ठीक है, मगर उसमें कोई व्यक्ति, कोई देश तो अच्छा नहीं बन जाता। तो जो भारत देश की बात है वो अच्छा बनेगा इस सेवा से, जो सर्विस, और ये हमारे सिवाय कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो पहले खुद पावन बनना पड़ता है। तुम भारत के लिए ही करते हो, श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो। बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना ना सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते हैं। तो कोई भी मनुष्य जो है वो किसी की सदगति नहीं कर सकता, किसी को उसके अंदर से विकार निकाल नहीं सकता, कोई भी मनुष्य नहीं निकाल सकता। थोड़े समय के लिए आराम दे सकता है, मगर परमानेंटली नहीं निकाल सकता। तो अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तो भारत की हम करते हैं, सारी दुनिया की अपने आप हो जाती है उसमें। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं। जो बापूजी चाहते थे वह हद का बापूजी था, ये है फिर बेहद का बापूजी। वो तो चलो उन्होंने सिर्फ एक देश को आज़ाद कराया,
अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। और ये तो पूरे बाबा तो पूरे विश्व का, पूरी सृष्टि का है। ये बेहद की सेवा करते हैं। ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार ये नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फ़क्र है। जानते हो सतयुग में ये पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त। श्रीमत भी गुप्त मिलती है। तो गुप्त रीति से जैसे हम ये काम कर रहे हैं, भाई कोई ढिंढोरा नहीं ऐसे पीटते, है ना, तो गुप्त रीति से कर रहे हैं। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंचते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, जब भारत को आज़ाद कराना था तो कितने सारे कांग्रेसी गए। तुमको तो आदि में जाने की दरकार नहीं है। तुम्हारी तो है ही रूहानी बात, हमारी हर बात निराली है। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से। भाई जो पहले कांग्रेसियों ने लड़ाई करी वो तो अंग्रेज़ों के खिलाफ करी। बाबा ने कहा तुम्हारी तो लड़ाई विकारों के खिलाफ है। जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है, तुम्हारी ये सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है, अभी श्रीलंका तो एक छोटा टापू है। ये सृष्टि बेहद का टापू है, क्योंकि वो कहते थे ना अभी रावण की लंका, तो इसलिए श्रीलंका तो छोटा टापू है। तो बाबा ने कहा ये तो पूरी सृष्टि एक आप देखोगे तो 70% वाटर है, 30% सिर्फ लैंड है। तो उस हिसाब से है ये पूरी सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो, ये तो तुम जानते हो। तो जैसे सीता जो है वो रावण के पास थी, कैद थी, और वो कहते हैं भाई श्रीलंका में रावण का राज्य था। तो बाबा ने कहा नहीं, ये पूरी सृष्टि ही जैसे एक टापू है, और उस टापू पे हम सारी जो सीताएं हैं वो रावण की कैद में है। ये तो तुम जानते हो कि इस पति दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियाँ हो। शिव शक्ति ये गोप भी हैं, माना भाई भी हैं शिव शक्ति, ऐसे नहीं है सिर्फ बहनें हैं। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको ये पता पड़ेगा भाई, जब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सबको लगेगा कि भाई और कुछ भी काम नहीं आ रहा, तो फिर उनकी नज़र जाएगी कि ये सेवा कौन कर रहा है, तो बाबा का प्रत्यक्षता होगी। आगे चल सबको पता पड़ेगा तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि ये बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अब झूठखंड है। सच तो एक ही बाप है, कहा भी जाता है गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिखती हैं। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। तुम पहले बंदर मिसल थे। एक सीता की तो बात नहीं है। ये जो पूरी रामायण है उसका वास्तविक में जो महत्व है वो ये है कि वो आज के दिन भी उतनी ही जीवंत है। ऐसा नहीं है पहले कुछ हो गया तो हो गया चलो जी। तो वो जो बंदर सेना की बात है, बंदर लिए, तो मनुष्यों में 5 विकार है। हमारे अंदर भी पहले विकार थे, हम भी वैसे ही थे, तो वो बंदरों की सेना ली। तुम पहले बंदर मिसल थे। एक सीता की तो बात नहीं है। बाप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। वह तो कितना खर्चा करते हैं, रावण का बुत बनाकर फिर उसको जलाते हैं। समझते कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ नहीं है। अभी बाप समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं, है ना। अब जैसे जैसे बाबा बताते जाते हैं तो हमारे अंदर बैठती जाती है बात कि सही बात है भाई, ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्रीमत पर। राम कहो, शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। श्रीमत पर कहते भी हैं हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारून का खजाना मिलता है। इस सतयुग में ना सिर्फ भारत एक सुखी देश होगा, बल्कि वहाँ पे सोना चांदी भी बहुत होगा। तो कारून का खजाना मिलता है। वहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वह है योगी, यहाँ हैं सब भोगी। वह पावन, ये पतित। कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है।
उनकी तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। श्री कृष्ण की ये महिमा है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं, और मतलब ये बताया है कि सन्यासियों का जो जन्म है वो तो विकार से ही होता है। उसके बाद वो अपना जब धर्म स्थापन होता है तब वो छोड़ते हैं घर। मगर श्री कृष्ण जो है उसका तो जन्म भी पवित्रता से हुआ है ना, योग बल से हुआ है उनका जन्म। तो ये बातें अभी तुमको बाप ही समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो हैं अनराइटियस, अनहैप्पी। अनराइटियस माना गलत काम करते रहते हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे को जैसे लूटने के उस पर बैठा हुआ है। आप कहीं भी जाओगे कोशिश करेंगे भाई जितना ज़्यादा मौका मिले, फ़ायदा मिले, लूट लो। तो अनराइटियस, और इसीलिए अनहैप्पी हैं कि दूसरे को लूटने के बाद अगर काम गलत किया तो उससे सुख तो नहीं मिलेगा, इसलिए अनहैप्पी हैं। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस राइटियस थे, 100% सॉल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फ़र्क है, ये एक्यूरेट तुम ही जानते हो। ये किसको पता थोड़ी पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं, बिरला को भी समझा सकते हो इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, क्या किया, जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं, है ना। ये हम जाके बात करें भाई, कोई अच्छा भाई हो, अच्छी बहन हो जो अच्छी तरह से बात कर सकती हो, उनसे पूछे कि भाई आपने ये मंदिर क्यों बनाया है। ज़रूर इन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा, तो वो क्या अच्छा काम है बताओ मैं। बगैर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा व गुड़ियों की पूजा हो गई। भाई अगर कोई बोले हम जानते नहीं हैं, अगर आप जानते ही नहीं हो कि इनका क्या महत्व है, क्या इन्होंने ऐसा बड़ा काम किया, तो फिर वो तो बाबा ने कहा वो तो गुड़ियों की पूजा हो गई। फिर तो आपके सामने कोई इसकी वैल्यू ही नहीं रही। और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फ़कुर होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब आप कहते हैं अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है, और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझेंगे ये रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। वो रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा ने ही शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अब ये सबसे बड़ी बात है। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूँ। अहम आत्मा, मम शरीर है। तो ये आत्मा का ज्ञान हो गया। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। तो यही जो है बार बार हमारे अंदर स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इसमें समय लगता है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएं। तुम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से। तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापू जी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है नहीं। दुनिया में लोगों ने, महात्मा गांधी का भी जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बहुत लोगों ने कोशिश करा कि हम एक ऐसा नया देश, नई सिटी, और अभी भी करते रहते हैं, कुछ ऐसा बसाएं जहां हमेशा सुख हो। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बस अपनी प्लानिंग, सिटी प्लानिंग कर पाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्लानिंग कर पाते हैं, मगर उससे ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते। तो वो तो बाबा ही आके बताते हैं भी स्वर्ग भी ऐसा बन सकता है ना। तो चाहते हैं कि नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है नहीं, ये पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। तो वास्तव में ये पुरानी जब ख़त्म हो जाएगा तब नया बनेगा, क्योंकि हर एक चीज़ की एक उम्र होती है। आप उस उम्र के बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके बाद वो चीज़ आपको हटानी पड़ती है। मान लीजिए किसी के पास गाड़ी है, वो कितना भी रिपेयर कराता रहे, मगर एक समय के बाद वो पार्ट्स बदलने ही पड़ते हैं। वो बोलेगा भाई आप हटा दो इन पार्ट्स को, अब इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो उसी तरीके से ये दुनिया भी ऐसी ही है, पुरानी हो गई है, अब इसको हटाना पड़ेगा। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे। तो अभी ये कोई, इस वक्त दुनिया कोई परिस्तान माना परियों के रहने का स्थान तो है नहीं। नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो, ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंचा कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है। दुख धाम है ना, दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद आकर भारत 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं।
सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। तो बाबा जो है हर 5,000 वर्ष बाद आकर, जब भारत पूरी तरह से दुखी हो जाता है, जैसे आज दुखी है, ऐसे भारत को आकर दुखी से सुखी बनाते हैं। सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है। जो शांति है वो तो वहाँ मिलती है। उसको कहा जाता है शांति धाम, जहाँ आवाज़ नहीं, गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते हैं। अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है। बाप भी आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। बाबा ने कहा कि वहाँ पे ही होता है, और बाबा को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते। वहाँ आत्माएं पवित्र हैं। पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। अभी प्योरिटी नहीं तो कुछ नहीं है। तो जब प्योरिटी माना, जब जो मोरल वैल्यूज़ हैं वही ख़त्म हो जाती हैं, है ना, प्योरिटी ही ख़त्म हो जाती है, तो फिर कोई भी देश जो है वो कैसे खड़ा रहेगा। क्योंकि मोरल वैल्यूज़ की वजह से ही इंसानियत या 5 विकार जब आ जाते हैं तो वो देश फिर ख़त्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा पहले था पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, अब नहीं है। प्योरिटी का ही मान है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। ये सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर। वहाँ थोड़ी ही ऐसे बातें होंगी। वहाँ तो कायदे से राज्य चलता है। तो जैसे यहाँ पे तो कुछ भी किसी को बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे जो है एक धर्म एक भाषा, भाषा भी एक्यूरेट होगी, इस भाषा से कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो ऐसा होगा। वहाँ तो कायदे से राज्य चलता है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं ये कैसे होगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो क्योंकि वो पवित्र दुनिया है। तो बाबा जब कहते हैं कि पवित्र बनो, तो वो कहते हैं अरे ये कैसे होगा, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। उनको ये पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता है। ड्रामा में जो कल पहले हुआ है वह रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना। भाई कई लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, ज्ञान में चलते हैं, कुछ थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई छोड़ो, लगता है ड्रामा में ही नहीं है। अरे पूरी कोशिश करते नहीं हो और फिर कहते हो कि ड्रामा में नहीं है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं, ड्रामा पर रुक जाना है। चलो भाई जब ड्रामा में होगा तब देख लेंगे। ऐसे थोड़ी है, ड्रामा में होगा तो मिलेगा। वही बताया, स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या। हर एक चीज़ के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। पुरुषार्थ फर्स्ट है, पहले कोशिश करो, उसके बाद नहीं होता है, देन यू कैन से कि हाँ भाई ठीक है, ये तो ड्रामा ऐसा था। पुरुषार्थ बगैर पानी भी ना मिल सके, तो ऐसे थोड़ी कि जब ड्रामा में होगा तो पानी अपने आप मुंह में चला जाएगा। अरे भाई उठो, पानी पियो, उसके बाद देखो ना। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वह प्रारब्ध के लिए। ये बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। अभी ये ब्रह्मा की रात चल रही है। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ नहीं थे। ये बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे। पंडित बन बैठते थे। ब्रह्मा बाबा भाई बहुत भक्ति करते थे। अभी समझते हैं वह तो भक्ति मार्ग है, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज़ है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ, सब काले बन गए। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना, तो वास्तव में हम सारे ही जो है काम चिता पर बैठे और काले बन गए। श्री कृष्ण को भी बाबा ने कहा देखो श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंधश्रद्धालु हैं। कितनी भूत पूजा है, शरीर की पूजा, गोया 5 तत्वों की पूजा हो गई। शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, प्रकृति की ही पूजा करने लग पड़ते हैं। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। जैसे आप देखिए आज का भक्त होता है, वो पहले जाएगा हनुमान मंदिर में, तो पता पड़ेगा अच्छा नहीं नहीं जी, जो मनोकामना है वो तो फला मंदिर में उस देवी के पास जाके पूरी हो रही है, तो वहाँ चला जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे मतलब भटकता रहता, व्यभिचारी हो गया, है ना। व्यभिचारी पूजा हो गई। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, एक शिव की ही होती थी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। अभी तो कोई साधु सन्यासी का पता पड़ा कि फला करते हैं, वहाँ चले जाते हैं, चलो भाई वहीं पे चलो। तो बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं। कांटों से फूल बना रहे हैं, उनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहरे पर एक पठान रहता था, वह भी ध्यान में चला जाता था।
कहता था हम बहिष्ठ में गया। तो बाबा के पास जब पहले बाबा के तन में आए तो वो तो बहुत धर्मों के लोग आते थे, तो उसमें से एक पठान भी था। तो बाबा कहते हैं वो जब पहरे पर रहता था तो वो ऐसे ध्यान में चला जाता था और वो अपने हिसाब से जो वो अल्लाह ताला या जिनको भी मानते थे अल्लाह मियाँ उनको देखता था। तो कहता था उन्होंने बहिश्त में मुझे फूल दिया, उनको बड़ा मज़ा आता था। वंडर है ना, वह तो 7 वंडर्स कहते हैं, वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो स्वर्ग है, ये किसको भी पता नहीं है। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं। आप देखिए यही तो भगवान की जो है उनकी क्या कहते हैं लीला है कि भगवान जब आते हैं तो वो साधारण भी इतना है कि लोग उसे नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि साधारण का भी वो सागर है। तो कितना सिंपल रहते हैं। बाप की महिमा गाई जाती है, वह निराकार निरंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ ले लेते हैं। भाई कोई भी जो नॉर्मल माता पिता होते हैं वो बच्चे के लिए ही कमाते हैं और फिर दे के फिर चले जाते हैं। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, बच्चे को माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तो बाबा ने कहा ऐसे ही तुम भी मेरे लाडले बच्चे हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे, सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़ी चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फ़क्र रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, आसरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भगवान के सामने जाते हैं यही गाते हैं, निर्गुण संस्था भी है। अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है, तो जो जैसे जिसने बोल दिया बस आदमी वैसे ही आज का आदमी चल पड़ता है कि भाई इतने सारे लोग बोल रहे हैं, झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे, तो जैसे अपनी बुद्धि तो नहीं लगाते हैं। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वे समझते थोड़े ही हैं। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं, जो सबका बापूजी है हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरंकारी बनकर रहना है। तो बिल्कुल ऐसे रहो बाबा की तरह। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है, उसके चिंतन में बिजी रहो। कि जैसे बाबा ने बताया अभी तुम अनमोल रत्नों है ना भारत के। ड्रामा में जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। ऊपर बाबा ने बताया कि भाई पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान दिया, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। तो अपने आप को बार बार लगातार फरिश्ता स्वरूप में, भाई ये मेरा जो शरीर है ये लाइट का शरीर है, तो ये अपने अव्यक्त स्वरूप को बार बार देखते रहो। तो इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यर्थ और व्यक्त बातों से परे हो जाएगा। भाई आपकी ये अवस्था रहेगी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप फरिश्ता स्वरूप हूँ, मेरा लाइट का शरीर है, तो आपके सामने कोई आएगा भी वो भी शांत हो जाएगा। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये पीछे संडे की मुरली में भी आया था कि अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर स्थिति का प्रोग्राम सेट करो कि भाई आज जो है 10 से 12 या 10 से 4 बजे तक हम ईश्वरीय स्थिति का, चलो भाई मैं आत्मा शिव शक्ति स्वरूप हूँ, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर 4 बजे के बाद मैं आत्मा नूरे रत्न, है ना। तो ऐसे ऐसे करके अपना प्रोग्राम बनाओ।
जितना अपने मन को समर संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। तो आपका मन फिर कैसे अपसेट होगा जब आपका लगातार इस पर अटेंशन रहेगा कि अभी मैंने ये करना है, अभी मैंने ये करना है। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। तो आपका मन अगर लगातार इन्हीं विचारों में विचरण कर रहा है तो आपके वाइब्रेशन भी वैसे फैलेंगे। सेवा होती है तो वास्तव में इससे सेवा होती है। ओम शांति।